अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ पंजाब में हम जिक्र करेंगे नक्काश उर्फ काशी भट्टी का, जिसके सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने 50 लाख रुपए, जबकि इसके साथियों राना शहजाद 30 लाख रुपए और तनवीर के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। इस गैंग पे बेशुमार कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, नजायज़ फरोशी और पुलिस मुकाबलों के केसेस दर्ज थे। इस गैंग के बारे में तफसील से इस वीडियो में आप जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब के फ़ोल्डर के अलावा डॉन ऑफ लाहौर का भी फ़ोल्डर है, जिसमें 35 से ज़ायद मुख्तलिफ डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे राब्ता करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने कानून से सीधी जंग का ऐलान कर दिया और इस अरूज को कैसे ज़वाल आया। नक्काश उर्फ काशी भट्टी के बारे में जानेंगे, जो शेखुपुरा के एक गांव सालार भट्टियां का रहने वाला था। सूबा पंजाब के इन इलाकों में कत्लो गारत और मंशियात फरोशी के हवाले से सालार भट्टियां सरे फहरिस्त है। कुछ अरसा पहले तक पुलिस का दाखिला ममनू है कि जैसे बोर्ड जगह जगह लगे हुए थे। इनकी दहशत और खौफ का ये आलम था कि इनके खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन होकर रह गई थी। सालार भट्टियां के इलाके में शुरू होने वाली कत्लो गारत की तारीख पाकिस्तान बनने से पहले की है, यानी ये चीज़ें यहाँ आम थीं। इस दुश्मनी और कत्लो गारत में कई नाहक लोग भी गोलियों का निशाना बने। सन 1990 में यहाँ के तमाम जराइम पेशा अफराज 3 गैंग्स में तकसीम थे, जिनमें नंबरदार ग्रुप, बाओबग्गी ग्रुप और अल्ताफ़ ग्रुप थे। ये तीनों गैंग्स एक दूसरे के मुखालिफ थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहते थे। दुश्मनी का ये सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। सन 2005 में मुजम्मल नामी एक बंदा कत्ल हो गया, जिसके बाद दुश्मनी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने ना सिर्फ पंजाब भर को हिलाकर रख दिया बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी परेशान कर दिया। और वो 3 बड़े गैंग्स 2 गैंग्स में बदल गए, जिनमें अल्ताफ़ उर्फ ताफू ग्रुप और काशी भट्टी ग्रुप था। फिर जराइम का धंधा बढ़ता गया और इन इलाकों में रहने वालों का जीना हराम हो गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। पुलिस को ताफू ग्रुप और काशी भट्टी ग्रुप के बहुत से लोग इंतहाई मतलूब थे, लेकिन इनके मुनज़्ज़म होने की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल था। मंशियात फरोशी का धंधा काशी भट्टी ग्रुप के अफराद चला रहे थे, जिनके सरों की भारी कीमतें हुकूमत ने मुकर्रर कर रखी थीं। सालार भट्टियां के हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि सरेआम मंशियात फरोशी की जाती थी और जगह जगह मंशियात के ढेर लगे हुए थे, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इधर का रुख नहीं करते थे। गाँव के मुअज़्ज़िज़ लोग दोनों ग्रुपों में सुलह करवाने की नाकाम कोशिशें कर चुके थे, क्योंकि सालार भट्टियां में आम लोगों की ज़िंदगी का घेरा इस कदर तंग हो चुका था कि ये इलाका रेड जोन बनने लगा था। जल्द ही इन गैंग्स में गैंग्स वार शुरू हो गई। काशी भट्टी ग्रुप में 30 अफराद शामिल थे। इस गैंग वार में ताफू ग्रुप को जान बचाने के लिए इलाके को छोड़ना पड़ा और वो 13 साल तक इस इलाके में दाखिल ना हो सके। इस तरह सारा धंधा काशी ग्रुप के पास चला गया और काशी भट्टी को बाअसर शख्सियात की पुष्पनाही भी हासिल हो गई और जुर्म की दुनिया का सफ़र तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ता चला गया। ये बाअसर शख्सियात इस ग्रुप को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते, जिससे जराइम में इजाफ़ा होता चला गया। सालार भट्टियां में जुर्म का खात्मा एक चैलेंज बन गया
इन जराइम पेशा अफराद की बढ़ती हुई कार्रवाइयों ने शेखुपुरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में दहशत और खौफ तारी कर दिया, जिससे पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान लग गया। इस बड़े और अहम मसले से निमटने के लिए सन 2008 में DIG तनवीर अहमद, DPO शेखुपुरा नईम इकबाल और DPO ननकाना साहब अकबर नासिर खान की सरबराही में स्पेशल टीम ने सालार भट्टिया में काशिफ भट्टी ग्रुप से वाबस्ता जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। ये मुकाबला 31 घंटे तक जारी रहा, जिसमें पुलिस के खिलाफ भारी हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस को बगैर किसी गिरफ्तारी के वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने इस कार्रवाई में इस इलाके से बड़ी मिकदार में रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्ने और मुख्तलिफ हथियार कब्जे में ले लिए। इस वाक़े के बाद पूरे ज़िले में काशिफ भट्टी की दहशत और खौफ मज़ीद बढ़ गया और ये मज़ीद मुनज़्ज़म हो गया। इस ऑपरेशन की नाकामी पुलिस के लिए एक धचका साबित हुई और आला अफसरान भी परेशान थे कि पुलिस जवानों का मोरल शदीद मुतासर हुआ है। दूसरी जानिब काशिफ भट्टी ने अब भत्ता लेना भी शुरू कर दिया। इसके साथ साथ चोरी, डकैती और मंशियात फरोशी की वारदातों में भी इजाफा होता चला गया। पुलिस महकमे के लिए काशिफ भट्टी गैंग की गिरफ्तारी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं थी। अब अगवा बराए तावान की वारदातें भी इस इलाके में होने लगी। काशिफ भट्टी गैंग बड़े मिल्स मालकान और बड़े लोगों को अगवा करके तावान भी वसूल करने लगे, जबकि तावान की रकम ना मिलने पर इस शख्स को कत्ल कर देते और इसकी लाश नहर में फेंक दी जाती थी। इस किस्म की वारदातों ने पुलिस महकमे को मज़ीद परेशान कर दिया और फिर और ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की गई, जिसमें पुलिस ने हिकमत अमली चेंज की और मज़ीद तैयारी के बाद मई सन 2011 में DPO राना शाहिद परवेज़ ने बख्तरबंद गाड़ियां लेकर सालार भट्टिया में चढ़ाई कर दी। काशिफ भट्टी गैंग ने इस बार भी पुलिस का मुकाबला किया और 14 घंटे फायरिंग का तबादला हुआ। इस बार पुलिस की मंसूबाबंदी पहले से बेहतर थी और काशिफ भट्टी गैंग को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस पुलिस मुकाबले में काशिफ भट्टी की टांग में गोली लगी, जिसकी वजह से वो अपनी टांग से महरूम हो गया। इस पुलिस मुकाबले में काशिफ भट्टी का भाई मौके पर ही मारा गया, जबकि इस मुकाबले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ। इस शहादत के बाद पुलिस ने भरपूर हमला किया, जिससे काशिफ भट्टी पसपा होकर अपने साथियों समेत वहां से फरार हो गया। इस ऑपरेशन में काशिफ भट्टी गैंग के 7 अफराद हलाक हुए। काशिफ भट्टी ने टांग कटने के बावजूद जराइम से तौबा नहीं की और इस काम को जारी रखा। एक कार्रवाई में फैसलाबाद के थाना सतियाना के SHO ने काशिफ भट्टी के साथी राना शहजाद की गिरफ्तारी के लिए उसके ससुराल छापा मारा और अहले खाना को हिरासत में ले लिया। राना शहजाद और काशिफ भट्टी को जब इस वाक़े का पता चला तो उन्होंने चंद घंटों में ही पुलिस की वर्दियां पहनकर SHO के घर जाकर उनके बीवी बच्चों को उठा लिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी SHO को शहजाद के घर वालों को छोड़ना पड़ा। इस वाक़े के बाद काशिफ भट्टी का डर पंजाब में मज़ीद बढ़ गया और साथ ही इसकी वारदातों में मज़ीद इजाफा हो गया। हुकूमत पंजाब ने काशिफ भट्टी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी, जबकि इसके साथी राना शहजाद के सर की कीमत 30 लाख रुपए रख दी गई, जबकि तनवीर के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर हुई। पुलिस ने हर तरफ नाकाबंदियां कर दी और काशिफ भट्टी की तलाश ज़ोरों शोर से शुरू हो गई। इसी दौरान खानका डोगरा में पुलिस ने काशिफ भट्टी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। जब काशिफ भट्टी को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उसने अपने 20 साथियों के हमरा थाना खानका डोगरा पर हमला कर दिया, जिससे पुलिस एहलकार खौफजदा हो गए और किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की। इसके चंद दिन बाद काशिफ भट्टी ने एक ताजर को लूटने की कोशिश की तो ताजरों और पुलिस ने इनका घेराव कर लिया और पुलिस मुकाबला हो गया, जिसकी वजह से काशिफ भट्टी का साथी जो इस गैंग का अहम रुकन था शाहिद, वो 3 साथियों समेत मारा गया, जबकि काशिफ भट्टी और शहजाद रॉकेट लॉन्चरों और दस्ती बमों का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए फरार हो गए।
कुछ अरसे बाद काशी भट्टी गैंग ने सुखेकी से राइस डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन को अगवा किया, जिसे 1 करोड़ तावान लेकर आज़ाद किया गया। इस वाक़े के बाद वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने सारी सूरत हाल का जायज़ा लेकर DIG जुल्फ़कार अहमद चीमा को RPO शेखुपुरा तैनात करने का फ़ैसला किया और इनको काशी भट्टी गैंग के खात्मे की जिम्मेदारी सौंपी गई। 9 जून सन 2011 को पुलिस के मुखबरों ने पुलिस को इतला दी कि काशी भट्टी खानका डोगरा के एक ताजर को अगवा करने जा रहा है। पुलिस ने फ़ौरन तैयारियां की और पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। जैसे ही काशी भट्टी इस मुहासरे में आया, पुलिस ने घेरा तंग कर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि काशी भट्टी जदीद हथियारों जैसे रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्ने और दस्ती बम्बों से लैस था। लेकिन इस दफ़ा पुलिस ने काशी भट्टी गैंग के खिलाफ भरपूर तैयारी की हुई थी। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग की गई, जबकि DIG जुल्फ़कार चीमा ने ख़ुसूसी हदायत दे रखी थी। इस फायरिंग में काशी भट्टी और राना शहजाद गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए और भागने का कोई मौका न मिल सका और काशी भट्टी और राना शहजाद मौके पे ही हलाक हो गए, जबकि काशी भट्टी के साथी तनवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह काशी भट्टी गैंग अपने अंजाम को पहुंचा। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। आप देख रहे थे नुमान खोखर YouTube चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।